तो किसने किया? जी हाँ दोस्तों, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत। ठीक है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? आपके सामने चार नाम है दोस्तों। मोदी जी का नाम है जो प्रधानमंत्री जी हैं, वेंकैया नायडू जी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और इसके अलावा चौथा नाम है सुभाष सरकार जो आपके लिए हो सकता है नया नाम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सुभाष सरकार जी के बारे में, ये राज्य मंत्री है। ठीक है, बात आता दोस्तों कि किस मंत्रालय में राज्य मंत्री, तो ध्यान दीजिएगा ये शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री। किसके? याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन दोस्तों? तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। लेकिन ये जो पुरस्कार शुरू किया गया दोस्तों, ये सुभाष सरकार जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। अच्छा, इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों? इसके तहत विद्यालय को चुना जाएगा। कैसे विद्यालयों को चुना जाएगा? ऐसे विद्यालयों का चुनाव किया जाएगा जिन्होंने भविष्य में वादा किया है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, बढ़िया क्वालिटी की शिक्षा देंगे, उनको, उन विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें कई तरह के पुरस्कार दोस्तों के 6 सब श्रेणी भी बनाए गए हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा। पुरस्कार की राशि जो पहले 40,000 हुआ करती थी दोस्तों, उस राशि को बढ़ा करके भी दोस्तों यहां पर 60,000 कर दिया गया। ठीक है, ये सारी बातें जो आपको ध्यान देने लायक हैं। फिलहाल तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुभाष सरकार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इस तरह से दोस्तों यहां पर और भी बहुत सारी बातें दी गई हैं कि इस पुरस्कार में और किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें दी हुई हैं, उनको आप पढ़िएगा। अच्छा, जो सब श्रेणी में विद्यालय चुने जाएंगे उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा, उनको 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे ताकि वो आगे और भी अच्छे ढंग से काम कर सके। ठीक है, देखिए बात आई गई है अवार्ड की, तो कहीं ना कहीं अवार्ड के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हाल फिलहाल के दिनों में दोस्तों हम लोग करंट अफेयर में क्या क्या पढ़े हैं, शायद वो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं, ये वो प्रश्न दोस्तों जो पिछले 10, 15, 20 दिनों में करंट अफेयर में अवार्ड से स्पेशल क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो पहला ये हो गया दोस्तों स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, ये किसने स्टार्ट किया? देखिए ज्यादातर बच्चे जो इसका जवाब देंगे ना धर्मेंद्र प्रधान देंगे, जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा वो धर्मेंद्र प्रधान का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, तो आराम से बच्चे यही गेस करते हैं। आप पढ़े हो, आप ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्री नहीं, जो शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं सुभाष सरकार, उनके द्वारा यह योजना यानी यह पुरस्कार स्टार्ट किया गया है, यह दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड दिया गया, और इसमें दोस्तों भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में जो चुना गया वो चुना गया एचडीएफसी बैंक को। इसके पहले भी एशिया मनी का एक पुरस्कार जारी किया गया था एशिया मनी की तरफ से। ठीक है, उसमें पुरस्कार के उसमें रैंकिंग जारी किया गया, तो यह बताया गया था कि एचडीएफसी बैंक भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी है, ऐसा बताया गया था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर ड्रामा का खिताब दोस्तों किसने दिया? बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो याद रखिएगा विल स्मिथ ने जीता है, ये एक्टर है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसे बोलते हैं आईसीएमआर। आईसीएमआर ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी किसे चुना दोस्तों? यहां चुना गया है डॉक्टर सतीश जी को। ठीक है, पूरा नाम है दोस्तों डॉक्टर सतीश अडिगा। ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा, ये भी आप याद रखिएगा, आईसीएमआर ने चुना है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। कह रहा किस अभिनेत्री को अभी भारत रत्न भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया? तो बजरंगी भाईजान फेम है दोस्तों, याद रखिएगा, उसी मूवी में थी हरसाली मल्होत्रा जी, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध का मुकाबला करने के लिए किसे पुरस्कृत किया है? किसे स्कोच अवार्ड दिया? तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये स्कोच अवार्ड जीता है इसी फोरेंसिक लैब ने। ठीक है, और इसके पहले आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल जो राज्य था उसने 4 स्कोच अवार्ड दोस्तों जीता था। वो सवाल भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो परीक्षा में नहीं आया, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि आज नहीं तो कल ये सवाल आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, करा हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता दोस्तों? ये आपको बताना है, तो याद रखिएगा इसे जीता है नोदिर बेग ने। किसे जीता है? नोदिर बेग अब्दुल सत्तारों ने। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है किस राज्य को प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीता है? किस राज्य ने जीता? वैसे पुरस्कार जल मंत्रालय की तरफ से दिया जाता था, बट वर्तमान में यह पुरस्कार जो है जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत उस मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश ने यह पुरस्कार जीता है, यह भी पॉइंट की बात है। हाल ही में कौन सा राज्य फिर से देखिए रिपीट हो रहा है, सॉरी। ठीक है, कह रहा अंक विज्ञान में पहली बार किस व्यक्ति ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो याद रखिएगा हमारे भारतीय हैं जेसी चौधरी जी। ठीक है, इन्होंने अपना नाम अंक विज्ञान के क्षेत्र में जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, तो इसमें भारतीयों का नाम आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल अवार्ड से संबंधित है। ऐसे ही दोस्तों हर एक प्रश्न पर मैं ढेर सारे सवाल देता हूं ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी रहे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लिख रहा हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 दोस्तों ये कहां आयोजित किया जा रहा है? जी हां दोस्तों, आइस हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, जैसे आइस की बात आती, बर्फ की बात आती, बच्चों के दिमाग में आता है कि यार उत्तर या तो जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है, या तो लद्दाख होगा। लेकिन ऐसे में आपका जम्मू कश्मीर उत्तर सही है और लद्दाख उत्तर भी आपका क्या है? ये आपका गलत है, सही कुछ नहीं है, गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं। देखिए होता क्या है ना, जो चीजें आती नहीं बच्चों की वहां पर तुक्का लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन यार तुक्का आजकल लगाने चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अभी पीछे वाले सवाल में बताया तुक्का मत लगाएगा, शिक्षा मंत्रालय को सोचकर अगर आपने तुक्का लगाया तो कंफर्म है कि आप सब गलत उत्तर करेंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, मेरे साथ रहेंगे तो मैं क्वेश्चन को रिवीजन कराते चलूंगा। हर एक सवाल जब अवार्ड वाली बातें आएंगी तब तक सुभाष सरकार का नाम आपके सामने आएगा, तो क्वेश्चन आज निकल तो रट ही जाएगा आपको। ठीक है, यहां पे देखिए दोनों गलत है। ठीक है, और यहां पर जो सही उत्तर है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको एक हिमाचल प्रदेश में सवाल बताया था दोस्तों, मैंने काजा गांव का नाम लिया था, शायद कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चों को भूल गया होगा। ठीक है, काजा गांव एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा। काजा गांव वह स्थान था दोस्तों जिस पर सबसे ऊंचा क्या बनाया गया था दोस्तों? काजा गांव में सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन दोस्तों कहां पर है? काजा गांव में बना है। मैं उसी काजा गांव की बात कर रहा हूं, उसी काजा गांव में दोस्तों याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? आता है लाहौल स्पीति के तहत। किसके तहत आता है? लाहौल स्पीति के तहत आता है दोस्तों, ये जिला है, लाहौल स्पीति जिला है, उसी के तहत दोस्तों ये जगह है काजा। वहीं पर दोस्तों यह 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप होने जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चे गलत करेंगे और स्टडी 91 के बच्चे अगर बताए जाने के बाद भी गलत कर देना तो फिर मजा नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जो सही उत्तर है वो हिमाचल प्रदेश है। अच्छा, इसका इनॉग्रेशन किसने किया दोस्तों? तो यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर। कौन है?
याद रखेगा, यहाँ के सीएम है दोस्तों जयराम ठाकुर, उनके द्वारा दोस्तों इसका इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सब आप पढ़ते हैं कि नहीं? अरे पीडीएफ डाउनलोड किया करिए, ठीक है। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते हैं। अरे स्क्रीनशॉट क्यों लेना? नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, वहां पीडीएफ दिया गया, आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, क्या दिक्कत है? कोई समस्या होती है क्या? नहीं ना, आराम से डाउनलोड करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आप पढ़ा करिए। देखिए जो मैं पढ़ाया हूं वही सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं मोटी मोटा, ठीक है। इसको आप पढ़िए और मैं पढ़ाता हूं आपको यहाँ पर खेल से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर आपका ध्यान केंद्रित करता हूं, जरा उन बातों को आप सुनिएगा। पहला तो ये हो गया, आपको याद हो गया। दूसरा लिख रहा है किस राज्य में पहली विश्व बाधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप दोस्तों होने जा रहा है, टी20 बाधिर क्रिकेट चैंपियनशिप, ठीक है। ये दिव्यांगों के द्वारा खेला जाएगा और इसका आयोजन केरल राज्य में होने वाला है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इंडिया स्किल्स 2021 में पहला स्थान किसने लाया? तो उड़ीसा राज्य ने लाया दोस्तों पहला स्थान। किसमें? इंडिया स्किल में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहे हैं? तो उनका नाम है क्रिस मॉरिस। क्या नाम है? क्रिस मॉरिस। हमारे इंडिया से अभी हरभजन सिंह ने संन्यास लिया, ठीक है। लीजेंड लीग ऑन क्रिकेट ने आल हुए मैच के आधिकारिक टीम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो झूलन गोस्वामी को बनाया है। कि हाल ही में देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम नाम है दोस्तों, भरत सुब्रमण्यम में 73वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। किस राज्य में खेलो इंडिया गेम्स आयोजित किया जाएगा 2023 में? अगर सवाल 2022 का बना तो बताएगा दोस्तों हरियाणा में, अगर सवाल 2023 का बना तो बताएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। दोनों एकदम क्लियर याद रखेगा, गलती मत कीजिएगा, आपसे निवेदन है गलती मत कीजिएगा, वरना फिर मेरा दोस्त भी मत दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, किस ऑफ स्पिनर क्रिकेटर ने हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? तो अपने भारत के दोस्तों हरभजन सिंह, ठीक है। 11वीं हॉकी इंडिया चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता है? ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप का फाइनल किसने जीता दोस्तों? तो अंडर 19 एशिया कप का फाइनल वो अपने भारत ने जीता है, जबकि सेफ वाला कप एक था ना वो बांग्लादेश ने जीता है। किस देश ने शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन है दोस्तों जिन्होंने फीडे विश्व चैंपियनशिप जीता? तो मैग्नस कार्लसन रहने वाले हैं नॉर्वे देश के, वो भी आप याद रखिएगा। कौन सा भारतीय विकेटकीपर सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला हो गया दोस्तों? तो इनका नाम है ऋषभ पंत। हाल ही में ऋषभ पंत को जो है उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए लेके चलता हूं दोस्तों अगले सवाल पर, जरा उन्हें भी पढ़िए। अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीतने किसने जीता दोस्तों? ये आपको बताना है। किसमें दोस्तों? लोक कला महोत्सव, ठीक है दोस्तों। अभी इसी तरह का नाम हम लोगों ने और भी पढ़ा था, एक अभी मतलब हाल फिलहाल की बात है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था लोक रंग उत्सव के बारे में, शायद आप लोगों को याद हो। अगर परीक्षा में आ गया कि लोक रंग उत्सव जीन्स जो आप आ गया कि लोक रंग उत्सव भी हाल ही में कहां मनाया गया, तो क्या बताएंगे? याद रखें दोस्तों, ये लोक रंग उत्सव मनाया गया था जयपुर में। कहां मनाया गया था दोस्तों? जयपुर में मनाया गया था। ये भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये लोक रंग वाला नहीं है, ये है अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव, और इसमें जिसने गोल्ड मेडल जीता है उनका नाम है दोस्तों सुमित भाले। क्या नाम है दोस्तों? सुमित भाले नाम है। ये भाले जो टाइटल है दोस्तों याद रखेगा महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। कहां से हैं दोस्तों? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। लावड़ी कला का नाम सुना है क्या? लावड़ी कला का नाम सुना है? जी हां दोस्तों, लावड़ी कला में दोस्तों ये लावड़ी कला के कलाकार हैं, याद रखेगा। लावड़ी कला के क्या है दोस्तों? ये लावड़ी कला के कलाकार हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इन्होंने यह पुरस्कार जीता है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ये जो दूसरा नाम पड़ा है दोस्तों सुरेश मुकुंद, दोस्तों हाल ही मैंने आपको पढ़ाया था, ये भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व कोरियोग्राफी अवार्ड जीता है। क्या जीता दोस्तों? पिछले साल विश्व कोरियोग्राफी अवार्ड जीता। क्या जीता? कोरियोग्राफी अवार्ड जीता। और ये मुझे याद है कि हाल फिलहाल में किसी परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में आया था, मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, ठीक है, उन्हें पता होगा। चलिए आगे देखिए, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज की बात करें दोस्तों तो बिरजू महाराज का देहांत हो गया, ये भी याद रखेगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कथक वाले ऐसे संबंधित है। और बीना शैल तिवारी दोस्तों आपका गलत उत्तर यहाँ पे, यहाँ जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? सुमित भाले हो जाएगा, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए वही सारी पॉइंट दिया गया है इनके लोक कलाकार सुमित भाले जी के बारे में, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूं फिर से अवार्ड की तरफ, ठीक है, कि भाई कौन व्यक्ति कौन सा अवार्ड जीता है, क्योंकि ये भी एक तरह का अवार्ड है, गोल्ड मेडल, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो सुमित भाले ने जीता है, ठीक है। भाले से याद रखेगा दोस्तों, अभी भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने, जीता था ना, 7 अगस्त को जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो भाला से भाले रखेगा, वो भी गोल्ड मेडल है, ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं सुमित भाले जी, ठीक है। आगे लिख रहा है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत किसने किया? याद रखेगा सुभाष सरकार ने किया, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग में अवार्ड किसे दिया गया? किस निजी बैंक को चुना गया दोस्तों? तो एचडीएफसी को चुना गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? विल स्मिथ ने जीता। हाल ही में विल स्मिथ की एक जो आत्मकथा भी आई थी, ठीक है, वो विल के नाम से, ठीक है, वो भी याद रखेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने किसे जो है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना? याद रखेगा डॉक्टर क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर प्रोफेसर भी हैं दोस्तों, डॉक्टर भी हैं। और याद रखेगा मैंने बताया था एक सिलेक्शन डे नाम की किताब आई थी जिसे लिखा था अरविंद अडिगा, लेकिन यहां पर अरविंद नहीं लगाना, आपको लगाना सतीश अडिगा। क्या नाम इनका? पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने को याद है, बस आपकी चिंता है, ठीक है। सतीश अडिगा ने जीता है, ठीक है। हाल ही में किस अभिनेत्री ने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर पुरस्कार जीता? हरसाली मल्होत्रा ने जीता। किसने? हरसाली मल्होत्रा ने। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने दोस्तों बच्चों के खिलाफ अपराध का मुकाबला करने के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो स्कोच अवार्ड जीता। इसके पहले पश्चिम बंगाल राज्य था जिसने 4 स्कोच अवार्ड जीता है। देखिए मेरे साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो एक फायदा जो डन है वो ये है कि एक एक क्वेश्चन आपके जबान पर आ जाएंगे, करंट अफेयर को लेकर के जो डर आपके अंदर होता है ना, वो डर आपके अंदर से निकल जाएगा, विश्वास कीजिए, ठीक है। हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? इसे नोदिरबेक सत्तारो ने जीता है, ठीक है। अब्दुल सत्तारो पूरा नाम है। किस राज्य को प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश को मिला, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल कर लेते हैं, ठीक है। अगला लिख रहा है किस राज्य ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में सर्वाधिक पुरस्कार जीता? ठीक है, बताइए। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार में सर्वाधिक पुरस्कार टोटल 14 पुरस्कार अकेले एक राज्य ने जीता है, और राज्य कौन सा दोस्तों? याद रखिएगा, राज्य कर्नाटक है, ठीक है। वो राज्य कौन सा है? कर्नाटक, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पर उड़ीसा आपका गलत हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भी गलत हो जाएगा और महाराष्ट्र भी गलत हो जाएगा। कर्नाटक जो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार। इसके पहले कर्नाटक का एक नाम आया था दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, जैसे आप पढ़ते हैं ना स्वच्छ भारत, एक चलता आयुष्मान भारत मिशन, ठीक है, चलता है एक आयुष्मान भारत, ठीक है।
आयुष्मान आयुष्मान भारत मिशन, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आयुष्मान भारत मिशन के क्रियान्वयन में भी दोस्तों याद रखिएगा इसका पहला स्थान था, ठीक है, इसके क्रियान्वयन में भी इसका दोस्तों पहला स्थान था, इसको भी याद रखिएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। टोटल कितने थे दोस्तों? टोटल 46 स्टार्टअप्स यहां चुने गए हैं, एक इंक्यूबेटर चुना गया और एक एक्सेलेरेटर चुना गया है, ठीक है, और इसमें कर्नाटक जो दोस्तों टॉप पर है, मैंने बताया ना कि कुल 46 में से 14 इसके पास है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और फिर से एक बार हम लोग क्या चुन लेते हैं, राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे यही स्टार्टअप पुरस्कार है, तो ये फिलहाल जीता है आपके कर्नाटक राज्य ने। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, ठीक है, इसमें अभी दोस्तों मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे चुना गया, ये सवाल बनता है। इसके पहले अपने भारतीय मूल की थी, याद रखेगा, गीता गोपीनाथ, ठीक है, और अब उनका स्थान किसने ले लिया है, तो ओलिवर गौरीचंद ने लिख दिया, ठीक है, तो गौरी याद रखेगा, गौरीचंद याद रखेगा, याद हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा पर 4 गांव को राजस्व गांव के रूप में दोस्तों चुना है या दर्जा दिया है, तो उत्तर प्रदेश के 4 गांव हैं, इसको भी याद रखिएगा। रेल मंत्रालय ने गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम अभी चेंज किया, याद रखिएगा, एक केवड़िया नाम का रेलवे स्टेशन था, जिसको केवड़िया को दोस्तों ईवी सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, ये वही केवड़िया है। तो केवड़िया का जो रेलवे स्टेशन है ना, उसका नाम कर दिया गया एकता नगर। क्या कर दिया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा, जब आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जाते हैं ना, तो वहां जाने के लिए आपको केवड़िया स्टेशन पे ही उतरना पड़ता है, उसका नाम बदल गया एकता नगर। अभी हाल ही में झांसी स्टेशन का नाम चेंज किया गया, लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया, मड़ुआडी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया, और वो बनारस स्टेशन के नाम से जाना गया, ठीक है, ये सारे पॉइंट है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोस्तों इसकी आधारशिला किसने रखा है, इसको उद्घाटन किसने किया है, तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह किया गया। हाल ही में जल मेट्रो परियोजना, भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना दोस्तों, और इसे स्टार्ट किया गया कोच्चि में। एक्चुअली में पानी में कोई मेट्रो नहीं चलेगी, ये पानी की बैटरी से चलने वाली नाव है दोस्तों, पानी के अंदर, ये उसी को जल मेट्रो का नाम दिया गया, जो कोच्चि में निकाला गया, ठीक है। निर्भया कड़ी जो अभियान चला था दोस्तों आपके वहां से, झारखंड में तो आपका दूसरा है, ठीक है, ये आपका उड़ीसा संबंधित है निर्भया कड़ी, ठीक है, झारखंड में अलग है, ठीक है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल करके क्या कर दिया, तो बिपिन रावत जी के नाम पर रख दिया गया, सैनिक विश्वविद्यालय है जो योगी आदित्यनाथ ने चेंज किया। हाल ही में किस राज्य में खूंटकट्टी कानून का उल्लंघन किया गया, तो ये आपके झारखंड का मामला है, जिसमें पुलिस के सामने भीड़ ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक पेड़ को काटा था, जबकि गांव वालों का कहना है कि उसे पेड़ काटने से मना किया गया था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उनको अधिकार दिया गया है, क्यों, क्योंकि उनकी वही परंपरा रही है, ठीक है, तो ये इस तरह के कानून का उल्लंघन हुआ है। और झारखंड के सीएम दोस्तों याद रखेगा हेमंत सोरेन, वहां के राज्यपाल हैं रमेश बैस जी, ठीक है, सभी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, ये आपको बताना है, ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। अब ये मिसेज वर्ल्ड, अभी दोस्तों हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों मिस यूनिवर्स का खिताब, किसका खिताब पढ़ा था, कुछ दिन पहले आया था दोस्तों मिस यूनिवर्स, ठीक है, तो याद रखिएगा मिस यूनिवर्स का जो खिताब दिया गया, ये दिया गया था दोस्तों हरनाज संधू को। किसे दिया गया था? हरनाज संधू को दिया गया था, जो कि आपकी चंडीगढ़ की बेटी थी, ठीक है, चंडीगढ़ की रहने वाली थी, और भारत ने पूरा 21 साल बाद, जी हां दोस्तों 21 साल, ये 21 साल की थी भी, और 21 साल बाद भारत ने यह पुरस्कार जीता था, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाला सवाल पढ़ा था। यहां दोस्तों मिस यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा है, यहां मिस वर्ल्ड की बात कर रहा है, ठीक है, तो इस बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है शाइलिन फोर्ड ने, ठीक है, शाइलिन फोर्ड कहां की रहने वाली दोस्तों, ये अमेरिका की रहने वाली, ठीक है, अमेरिका की रहने वाली है, ये मिस अमेरिका भी रह चुकी है, ठीक है, क्या रह चुकी है दोस्तों, याद रखेगा, ये मिस अमेरिका थी, याद रखेगा, ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनको ताज किसने पहनाया दोस्तों, तो इनको महारानी केट स्नाइडर ने दोस्तों ताज पहनाया है, ठीक है, महारानी केट स्नाइडर ने दोस्तों ताज पहनाया है, इनको याद रखेगा, इनको ताज पहनाया। और ये जो जैकलिन स्टफ और देवांजलि कामस्त्रा है दोस्तों, जैकलिन याद रखेगा दोस्तों, ये जॉर्डन की है, ठीक है, जॉर्डन की रहने वाली है, और देवांजलि दोस्तों ये यूएई देश की रहने वाली, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। फिलहाल जो आपका सही उत्तर है वो क्या है दोस्तों, याद रखेगा शाइलिन फोर्ड। क्या नाम है? शाइलिन फोर्ड ने इस बार का क्या जीता है, मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने जीता है, ये पॉइंट है, इसको आप याद रखेगा। बाकी देखिए वही बातें लिखा है कि मिसेज यूएई है और ये मिसेज जॉर्डन है दोस्तों, और इनको जो है वर्तमान आयरलैंड की जो रानी है केट स्नाइडर, याद रखेगा, उन्होंने इनको ताज पहनाया है। किसको पहनाया है? तो याद रखेगा शाइलिन फोर्ड को पहनाया है, ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन सी महिलाएं भी चर्चा में रही हैं, जरा उन महिलाओं के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि सवाल बनते हैं महिलाओं से, यहां पर ये महिलाओं से स्पेशल सवाल है, ठीक है, और ये सभी चीजें आपको स्टडी 91 के एप्लीकेशन में मिलती हैं भाई, आप आइए वहां जाके पढ़िए एक बार, ठीक है, और डाउनलोड कीजिए अगर स्टडी 91 का ऐप आपने नहीं डाउनलोड किया तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो मिसेज वर्ल्ड आप याद रखेगा, ठीक है, साइलेंट फोर्ड हो गई। हाल ही में दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली दोस्तों पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो याद रखेगा कैप्टन हरप्रीत चंडी। क्या नाम है? कैप्टन हरप्रीत चंडी एकल यात्रा करने वाली महिला बनी है, ठीक है, तो याद रखेगा। फॉर्च्यून इंडिया ने किसे भारत के सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में चुना है? तो सबसे ऊपर है दोस्तों हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और दूसरे नंबर पे याद रखेगा मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी है, ठीक है, ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य की आदिवासी महिला और आशा वर्कर मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स ने विश्व की सबसे ताकतवर महिला की सूची में शामिल किया? मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स ने विश्व की सबसे ताकतवर महिला की सूची में शामिल किया, तो उड़ीसा की रहने वाली है दोस्तों, आदिवासी महिला, उसके बाद भी नाम फोर्ब्स में चल रहा है, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री? क्या नाम है दोस्तों? मैकडोना एंडरसन। इनको पद संभालती दोस्तों इस्तीफा देना पड़ा, यह मामला था स्वीडन का। स्वीडन वही देश है जहां से नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है, उसको याद रखेगा। तो इनको पद ग्रहण करते तुरंत इस्तीफा देना पड़ा, कुछ ऐसे सिचुएशन बन गए। नाम क्या था? मैकडोना, ठीक है। किस देश की दो बहनों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा के महिला के रूप में दोस्तों प्रमाणित किया गया? तो जापान की दोनों महिलाएं, ठीक है। हाल ही में मीराबाई चानू को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो एमवे इंडिया का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई। हाल ही में सबसे कम उम्र की टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन बनी? इनका नाम था मोमिजी निशिया, जापान की रहने वाली है मोमिजी निशिया, ठीक है। AIFF
महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो दिया गया है पुरुषों में दिया गया संदेश झिंगन को और महिलाओं में दिया गया नंगोम बालादेवी को। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो सभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा शाओलिन फोर्ड, साइलिन फोर्ड नाम है, क्या नाम है दोस्तों? याद रखिएगा साइलिन फोर्ड, साइलिन। ठीक है, साइलिन फोर्ड। ठीक है, याद रखिएगा अमेरिका की रहने वाली हैं। ठीक है, यही बात करो दोस्तों, ये मिसेज वर्ल्ड 2022 की जो प्रतियोगिता चली थी, इसमें राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता? किसका राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार? ये अपने भारतीय महिला ने जीता है, जिनका नाम है दोस्तों नवदीप कौर। क्या नाम है? नवदीप कौर। ये हरनाज संधू मत करेगा दोस्तों, इनको तो मिस यूनिवर्स चुना गया है ना, इनको क्या चुना गया? इनको मिस यूनिवर्स चुना गया, ये नहीं होगा। देवांजलि कामास्त्रा दोस्तों याद रखिएगा, ये यूएई की रहने वाली हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उप विजेता रही है, काटने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये उप विजेता रही है किसमें? इसी गेम में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, यहाँ पे जो अच्छा ये जो नेहा सिंह राठौर चल रहा है दोस्तों, आजकल यूट्यूब पे काफी गाना चला था काबा, याद है? तो याद रखिएगा काबा, ये इनका एक गाना फेमस चल रहा है, तो इनका नाम रख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा नवदीप कौर, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा, नवदीप कौर, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। और एक्चुअली इनका जो ड्रेस था बड़ा स्पेशल ड्रेस था, याद रखिए इस ड्रेस में कुछ ऐसे चक्र बनाए गए थे जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जो शक्ति के प्रतीक होते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार दिया गया। तो एक बार फिर से इनका नाम पढ़िएगा। ठीक है, मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब किसे दिया गया? तो नवदीप कौर को दिया गया। ठीक है, बाकी मिसेज वर्ल्ड का खिताब ये साइलिन फोर्ड को दिया गया। दक्षिण ध्रुव में एकल यात्रा करने वाली दोस्तों पहली अश्वेत भारतीय महिला कौन बनी? तो कैप्टन हरप्रीत चंडी, हरप्रीत चंडी नाम है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, फॉर्च्यून इंडिया में दोस्तों भारत की सबसे शक्तिशाली महिला जो चुना गया है, वो चुना गया दोस्तों हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। भारत के किस राज्य की आदिवासी महिला है दोस्तों? उड़ीसा राज्य की आदिवासी महिला, जिनका नाम फोर्ब्स में आया है। किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों? मैकडॉवल मत बोल दीजिएगा, देखिए कई लोग खुश हो रहे हैं, अरे खुश मत होइए यार, आपके लेवल की बात है क्या? तो याद रखेगा मैकडॉलना एंडरसन, जो इन्होंने इस्तीफा दिया, किस देश से संबंधित है? तो स्वीडन देश से संबंधित है। ठीक है, किस देश की 2 बहनों ने दोस्तों याद रखेगा सबसे उम्रदराज या बुजुर्ग जुड़वा का खिताब जीता है? ये जापान की रहने वाली महिलाएं हैं। हाल ही में मीराबाई चानू को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने क्या किया है, गोल्ड जीता है दोस्तों, किसमें? टोक्यो ओलंपिक में, उनका नाम है मोमीजी निशिया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जापान की रहने वाली है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? वैसे अगर हम इस महिला हॉकी टीम की बात करें तो इसकी कप्तान रह चुकी है दोस्तों रानी रामपाल। कौन रह चुकी है? रानी रामपाल। लेकिन इधर भी दोस्तों रानी रामपाल को चोट लग गया है, याद रखिएगा, इस वजह से जो अगला मैच होने वाला दोस्तों उसमें इनको न रख करके इनके जगह पे याद रखिएगा किसे चुना गया है? इनके जगह पे चुना गया सविता पुनिया को। ठीक है, सविता पुनिया को चुना गया। बाकी ये जो 2 नाम है दोस्तों, ये भी आपके हॉकी टीम से ही संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां जो आपका सही उत्तर हो जाएगा सविता पुनिया हो जाएगा। तो आगे जो गेम होंगे दोस्तों, अभी कुछ समय के लिए सविता पुनिया को ये महिला हॉकी टीम का क्या बनाया गया? कप्तान बनाया गया। यहां अब इसके बारे में दिया गया। आगे दोस्तों 2022 में ही हॉकी एशिया कप होने वाला, उसीलिए इनका चुनाव किया गया। तो चलिए एक बार फिर से स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और उसको भी देख लेते हैं। तो पहला हो गया, पढ़ लीजिएगा। दूसरा, आज हम लोगों ने पढ़ा था कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो मैंने बताया काजागांव, लाहौल स्पीति जिला, हिमाचल प्रदेश। जयराम ठाकुर ने उद्घाटन किया। ठीक है, ये इतनी बात याद रखिएगा, 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करा किस राज्य में पहली विश्व बाधिर टी20 क्रिकेट मैच होने जा रहा है दोस्तों? ये केरल में होने जा रहा है। ठीक है, इंडिया स्किल्स में दोस्तों पहला स्थान किसका रहा? तो उड़ीसा का रहा। ठीक है, पहला स्थान इंडिया स्किल्स में उड़ीसा का था। ठीक है, जबकि आज हम लोग पढ़े दोस्तों कर्नाटक का स्थान रहा, उसमें स्टार्टअप वाले में। ठीक है, ये इंडिया स्किल है, वो स्टार्टअप था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस जो थे दोस्तों, उन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, लीजेंड लीग क्रिकेट ने दोस्तों किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो याद रखिएगा झूलन गोस्वामी को चुना है। देश के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम बने हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2022 में हरियाणा में होगा और 2023 में मध्य प्रदेश में होगा। और भारत के अंदर दोस्तों ऑफ स्पिनर हैं हरभजन सिंह, वो भी अपना जो है संन्यास ले चुके हैं, वो भी याद रखिएगा। 11वीं हॉकी चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता? हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप, ये आपके उत्तर प्रदेश ने जीता। ध्यान दीजिएगा, जूनियर वर्ड यहां जरूर लगाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अंडर 19 एशिया कप 2021 किसने जीता? तो अपना देश भारत जीता है। करा किस देश के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन है, जिन्होंने फीडे विश्व चैंपियनशिप जीता? ये नॉर्वे देश के रहने वाले हैं। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, वो भी याद रखिएगा। स्वीडन से सटा हुआ देश है, जहां अगर मैं कहूं है वो भी याद रखिएगा। स्वीडन से सटा हुआ देश है, जहां की प्रधानमंत्री चुनी गई थी, जिनको इस्तीफा देना पड़ा, मैकडॉलना एंडरसन। ठीक है, उनका नाम भी याद रखिएगा, वो भी अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। करा हाल ही में लोकिन यू को हराकर किसने अपना पहला सुपर 500 का खिताब जीत लिया? अभी लोकिन यू का नाम सुना था कुछ दिन पहले आपने, मैं आपको याद दिला दूं, एक गेम हो रहा था दोस्तों BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा दोस्तों एक बैडमिंटन चैंपियनशिप कराया गया था, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका विश्व चैंपियनशिप एक हुआ था और उसी में दोस्तों याद रखिएगा चैंपियनशिप हुआ था, उसी चैंपियनशिप में याद रखिएगा किन्होंने दोस्तों, तो याद रखिएगा लोकिन यू ने क्या जीता था? उसी में गोल्ड मेडल जीता था। किसको हरा करके जीता था दोस्तों? तो किदाम्बी श्रीकांत को हराया था, इसलिए किदाम्बी श्रीकांत को सिल्वर मेडल मिला था। ठीक है, लेकिन अभी दोस्तों लोकिन यू को किसने हराया? तो याद रखिएगा लोकिन यू को हराया अभी लक्ष्य सेन ने। जी हां दोस्तों, लक्ष्य सेन ने हराया। और यहां जो दूसरा नाम दे रहा दोस्तों, अच्छा ये वाला तो समझा दिया आपको, चिराग शेट्टी, और इनका जो नाम दे रहा दोस्तों याद रखिएगा, ये जो दोनों लोग हैं दोस्तों, इनको याद रखिएगा मेंस डबल में इन्होंने खेला। क्या जीता? इसी में ये जो गेम चल रहा था दोस्तों, इसी में मेंस डबल में दोस्तों इन्होंने जीत हासिल किया है। ये दोनों लोग इंडियन अपने, ठीक है, दोनों लोग अपने इंडियन है। तो ये सवाल भी आप याद रखिएगा, पूरा पॉइंट मैंने बता दिया, एक बात वो याद रखिएगा। यहां पर जो अभी समझाया हूं कि महिला एकल किसने जीता, ठीक है, याद रखिएगा। पुरुष एकल में फिलहाल लक्ष्य सेन आए हैं, महिला एकल में थाईलैंड की रहने वाली है बुसानान, और यहां पुरुष डबल जो पढ़ रहे हैं अपने भारत वाले, ठीक है, और हराया लक्ष्य सेन ने किसे है? तो याद रखिएगा लोकिन्यू को हराया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित गेम है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए फिर से एक बार खेल वाले सवाल आई गए हैं, तो एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है,
पहला आपको याद ही हो गया, ये महिला हॉकी टीम का दोस्तों अभी कप्तान किसे बनाया गया? सविता पुनिया को बनाया गया। पहले कौन थी? तो रानी रामपाल थी, याद रखिएगा। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहां हो रहा है? काजा गांव में हो रहा है, लाहौल स्पीति में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, एक ही बात है, याद रखिएगा। विश्व बाधित टी20 चैंपियनशिप कहां पर हो रहा है? क्रिकेट संबंधित है, केरल में आयोजित हो रहा है। इंडिया स्किल्स में उड़ीसा का पहला स्थान है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस संन्यास ले रहे हैं। लीजेंड लीग क्रिकेट में झूलन गोस्वामी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देश के 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने। ठीक है, खेलो इंडिया गेम 2022 हरियाणा में, 2023 मध्य प्रदेश में होगा। किस ऑफ स्पिनर क्रिकेटर ने अभी संन्यास ले लिया? भारत से हरभजन सिंह ने लिया। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप किसने जीता? तो हमारे उत्तर प्रदेश ने जीता। ठीक है, और करा अंडर 19 एशिया कप किसने जीता? वो आपके भारत ने जीता। ठीक है, तो इतने सवाल हैं दोस्तों जो खेल से संबंधित हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों खेल से संबंधित एक दो क्वेश्चन रोज आते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिवस को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में दोस्तों घोषित किया? अगर मैं 26 दिसंबर की बात करूं दोस्तों, आपने नाम सुना होगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गोविंद सिंह का। ठीक है, हाँ, गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना होगा दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे और उन चारों पुत्रों को दोस्तों याद रखेगा दीवारों में चुगवा दिया गया था। ठीक है, तो मैं उन्हीं 4 पुत्रों की बात कर रहा हूं दोस्तों, उसीलिए यहां पर याद रखेगा बाल वीर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखेगा बाल वीर दिवस। ठीक है, याद रखेगा बाल वीर दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जा रहा है, इसको याद रखेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 11 जनवरी दोस्तों ये आपका नहीं होगा। ठीक है, 12 जनवरी को दोस्तों युवा दिवस है, और यहां 15 जनवरी को क्या हो जाएगा? आपका सेना दिवस हो जाएगा। यहां चुना गया दोस्तों 16 जनवरी को। जी हां, 16 जनवरी को मोदी जी ने फैसला लिया कि अब इसे मनाया जाएगा किसके रूप में? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में। किसमें? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। आज ही हम लोग पढ़े दोस्तों कि अगर भारत के अंदर हम बात करें तो याद रखिएगा स्टार्टअप के मामले में दोस्तों किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? तो याद रखिएगा और राज्य था कर्नाटक राज्य। ठीक है, कर्नाटक का यहां पे क्या था दोस्तों? पहला स्थान है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो यहां वही सारी चीजें दी गई हैं, आप पढ़िए इत्मीनान से। ठीक है, और अच्छे से देखिए यहां दिवस, अगर जनवरी के दिवस की बात करें, जैसे 1 तारीख को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए, लुई ब्रेल ने दोस्तों ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, इसलिए इसे मनाया जाता है। 6 तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और युद्ध में अनाथ हुए बच्चों के लिए दिवस मनाया जाता है। 9 तारीख को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जबकि 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 13-14 में वैसे गुरु गोविंद सिंह जयंती है, और 16 को दोस्तों उनके बच्चों के, 26 को इसके पहले दिसंबर में उनके बच्चों के लिए दिवस आया, बाल वीर दिवस। 15 को भारतीय सेना दिवस और 16 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों नियुक्त किया है? जी हां, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा सपना त्रिपाठी, आतिशी चोपड़ा, कोमल चौधरी या फिर रेणु भाटिया को। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा रेणु भाटिया को यहां राज्य महिला आयोग का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष चुना गया है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा में दोस्तों इस बार खेलो इंडिया गेम्स का भी आयोजन हो रहा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर नाम है। ठीक है, तो सारा याद रखिएगा। यहाँ रेणु भाटिया दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, इसके अलावा लिख रहा है जो उपाध्यक्ष वहां की है प्रीति भारद्वाज, उनका कार्यकाल भी दोस्तों 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, वो भी याद रखिएगा। ये जो नया अपॉइंटमेंट हुआ दोस्तों, इनका कार्यकाल कितने दिन का? तो 3 साल का कार्यकाल है आपके रेणु भाटिया जी का। ठीक है, आइए नियुक्ति से संबंधित कुछ अच्छे सवाल देख लेते हैं भाई, क्योंकि हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी पद पर नियुक्त होता रहता है और आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहां से अगर आप रिवीजन करते हैं ना, तो पीछे 10 क्वेश्चन और इसी के साथ आपका रिवीजन हो जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ रेणु भाटिया हो गई, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR। आज हम लोग पढ़े दोस्तों ICMR के बारे में। ठीक है, IC यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा किसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा था? प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा। याद करो यार, याद करो, आज ही बताया। वो ICMR था, ये ICHR है। ठीक है, तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? यहां चुना गया रघुवेंद्र तंवर को। किसे? रघुवेंद्र तंवर को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुआ उसके लिए दोस्तों 5 सदस्यीय एक समिति गठित किया है और उसके अध्यक्ष के रूप में इंदु मल्होत्रा जी को बिठाया गया। इसके पहले जो गृह मंत्रालय था उसके द्वारा दोस्तों 3 सदस्यीय पैनल बना था, जिसमें सुधीर कुमार सक्सेना जी को रखा गया था। दोनों याद रखिएगा। आगे लिख रहा है ओपेक ने। ओपेक दोस्तों ये जितने भी तेल मतलब तेल का उत्पादन करने वाले देश हैं उनका एक समूह है ओपेक। ठीक है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। कह रहा ओपेक ने किसे अपना नया सचिव बनाया है? तो हैथम को बनाया, हैथम अल घिस को। AIIB में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखिएगा यहां उर्जित पटेल जो भारत के पूर्व गवर्नर थे उन्हें चुना गया है। किस देश ने ओलाफ सोल्ज को अपना क्या बनाया? चांसलर बनाया, तो जर्मनी ने इन्हें चांसलर बनाया। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने क्या किया दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए दोस्तों एक नामित क्या नाम, जिनका नाम है क्या? याद रखिएगा आयशा मलिक। ठीक है, असम राइफल्स में 20वें महानिरीक्षक या डीजी कौन बना दोस्तों? तो विकास लखेरा बने। ठीक है, विकास लखेरा। कह रहा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका 9वां सदस्य देश बना था ईरान, याद रखेगा। और इसका इस बार जो बैठक हुआ था वो दुशांबे में हुआ था। ठीक है, अच्छा, इसके नए महासचिव कौन बने हैं? तो झांग मिंग बने, झांग मिंग। कह रहा CACP यानी कृषि मूल्य और कृषि लागत और मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बनाया गया दोस्तों विजय पॉल शर्मा को। ये भी आप याद रखेगा। तो इतने सवाल थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ध्यान रखेगा। और मैंने आपसे पहले कहा स्टडी 91 पर जो हमारे